अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 4 अक्टूबर 2020 मुताबिक 16 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल पर बिहार असेंबली इंतखाबात की खबर नुमाया सुर्खी के साथ शाये हुई है, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय जनता दल की क़यादत वाले महागठबंधन ने बिहार असेंबली इंतखाबात की सीटों का ऐलान कर दिया है। खबर के मुताबिक आरजेडी 144, कांग्रेस 17 और बाएं बाजू की जमातों को 29 सीटें दी गई हैं। आरजेडी अपने कोटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को सीट देगा। वहीं बाएं बाजू की जमातों के खाते में गए 29 सीटों में एमएल, सीपीआईएम और सीपीएम के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं एनडीए में सीटों की तकसीम पर हल्का बंदियों के माबैन अभी भी रस्साकशी जारी है। खबर से मुत्तसिल बॉक्स की इत्तला के मुताबिक बिहार इंतखाबात में पूरी इंतखाबी खर्च की तफसील नहीं देने की वजह से 27 उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी गई है। अवधनामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और रोजनामा अवधनामा उर्दू हिंदी के बानी सैयद वकार रिजवी की वालदा इसरार फातिमा बिनते शब्बीर हुसैन के इंतकाल की खबर सफ़े की दूसरी जानिब मौजूद है। मरहुमा गुज़िश्ता कई महीनों से रील चल रही थी। मरहुमा की तस्वीर गुफरामाब इमाम बाड़े में हुई, जिसमें कसीर तादाद में अफराद मौजूद रहे। दूसरी अहम खबर में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी की हाथरस मुतासरा खानदान से मुलाकात की खबर शाये हुई है। उन्होंने मुतासरा से इजहार ताज़ियत करते हुए इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई है। इस मौके पर कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आजाद और रणदीप सरजेवाला के अलावा कई वजीर मौजूद रहे। इन खबरों के अलावा वजीर आजम के जरिए अटल सुरंग का इफ्तिताह करने और एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह के खुदकुशी करने की तस्दीक की है। सफ़े अव्वल पर आज वकार रिजवी की वालदा इसरार फातिमा बिनते शब्बीर हुसैन की मजलिस स्वयं का इश्तिहार भी शाये हुआ है। यह मजलिस 17 सफ़र मुताबिक 5 अक्टूबर 9 बजे सुबह बमकाम इमाम बारगाह मेहंदी कल्लम के लाट अमीनाबाद लखनऊ में मुनक्किद होने के साथ साथ हुसैनी चैनल पर लाइव नशर भी होगी, जिसको मौलाना मंजर सादिक साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। ज़नानी मजलिस का एहतमाम भी मज़कूरा वक्त और मकाम पर किया गया है। नाज़रीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक आर्मेनिया की वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि उसकी फौज ने सनीचर को काराबाख इलाके में आज़रबाईजान के 3 तैयारों को मार गिराया है। आर्मेनियाई वज़ारत दिफा के तर्जुमान शोशन ने अपने फेसबुक पेज पर यह इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि तकरीबन 8:25 पर जुनूबी इलाके में दुश्मन के एक जहाज को तबाह कर दिया गया। कुछ देर बाद 8:46 बजे काराबाख में फौज के अगले मोर्चों पर 2 और जहाजों को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक कंट्रोल लाइन और जुनूबी इलाके में मुसलसल जबरदस्त जंग जारी है। मक्के मुअज़्ज़मा में कल इतवार से उम्रे के मनासिक की अदाई का आगाज हो रहा है। कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत ने 7 माह पेशतर मार्च में हिफाजती इक़दामात के तहत आर्जी तौर पर उम्रे की इबादत पर रोक लगा दी थी। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने 23 सितंबर 2020 को एक बयान में ऐलान किया कि हुकूमत ने अंदरूने मुल्क मौजूद गैर मुल्की मुसलमानों और मकामी शहरियों के लिए 4 अक्टूबर से उम्रे की अदाई का सिलसिला बतदरीज बहाल कर रही है। ताहम यह बहाली सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के तहत होगी। 1 माह के बाद बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन की आमद की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के रहनुमा नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ महाज आराई शुरू की और उन पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क में जमहूरियत को फलने और फूलने नहीं देते। मिस्टर नवाज शरीफ, जो आजकल लंदन में इलाज करवा रहे हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं और उन्हें अदालत में हाजिर होने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने आने के बजाय फौज पर नुक्ताचीनी की और उस पर इल्जाम लगाया कि उनको बेदखल करने में फौज का ही हाथ है। नवाज शरीफ ने कहा कि ISI के चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनको रात में फोन किया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा और यह भी कहा कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा। ईरान के वजीर खारिजा ने इस बात पर जोर दिया है कि आलमी बिरादरी को सहीहूनियों को NPT में शामिल होने और जौहरी हथियारों के बगैर बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयने को कबूल करने पर मजबूर करना होगा। सहीहूनी हुकूमत जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के हवाले से झूठ का सहारा लेती है और अमेरिका ने भी जौहरी मुआहिदे और जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे से अलहदगी अख्तियार करके जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे को बड़ा धचका लगाया है। ईरान के वजीर खारिजा ने कहा कि अमेरिका नाजायज सहीहूनी हुकूमत की हिमायत करता है, जो मशरिक़ वस्ता की वाहिद जौहरी हथियार रखने वाली हुकूमत है, जिसने खुफिया तौर पर खित्ते के ममालिक को जौहरी हथियारों से नाबूद करने की धमकी दी है। दुनिया में बिगड़ते हुए हयातियाती तवाज़ुन और कुदरती माहौल का बचाव फौरी इक़दामात के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि अब हम मजीद इंतजार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की एक ओहदेदार ने इस हफ्ते होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस से कुछ रोज कबल कही। हयातियाती तनव्वुर के कन्वेंशन के सेक्रेटरी अलिज़ाबेथ मरियमा कहती हैं कि पहले ही दुनिया के कुदरती माहौल को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। उनका कहना है कि माहौलियात को दरपेश खतरात के पेश नजर इंसान तारीख के सबसे ज्यादा पुरखतर मोड़ पर खड़ा है। नाजरीन, 4 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफातीन पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत आखिरी मुताअस्सिरा शख्स को भी इंसाफ दिलाने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की बुनियाद को मजबूत करने, जराइम की रोकथाम और नज्म नस्क को कायम रखने के लिए माहिर और हसास पुलिसिंग निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर हालत में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया है। कोरोना जैसी संगीन और आलमी वबा में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स मजबूत सुतून की तरह काम कर रही है। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद के बुनियादी तरबियत के बाद जेर प्रोबेशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अफसरान की असनाद तकसीम प्रोग्राम को वर्चुअली खिताब कर रहे थे। एक दूसरी खबर के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत नौजवानों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने के लिए भी पाबंद अहद है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 वर्षों में रियासती हुकूमत ने पूरी शफाफियत के साथ 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियां फराहम करने का एक मिसाली काम किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में SGPGI से और L2 कोविड अस्पतालों में KGMIU से वर्चुअल ICU चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस निजाम के तवस्सुस से ज्यादा मरीज फैज़याब हो सकेंगे। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मदऊ एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक निजाम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने हिदायत की कि जिला वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इन अजला के सेहत इंतजामात को बेहतर और चाको चौबंद बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन में मुसलसल गिरावट आ रही है। रियासत में इक्तिसादी सनती सरगर्मियों को मुसलसल फरोग दिया जा रहा है। माइक्रो, छोटी, मुतवस्सित और बड़े जुमरे की 8.18 लाख यूनिटें फाल हैं, जिसमें 51,78,000 मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला की हिदायत पर ज़राई नुकसान का तखमीना अजला के जरिए जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। नवनीत सहगल ने बताया कि वजीर आला की हिदायत पर गाटावार सर्वे के मुताबिक ये यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी मुताअस्सिर काश्तकार महरूम न रहने पाए। उन्होंने बताया कि साल 2020-21 में जुलाई, अगस्त, सितंबर में आए सैलाब से निपटने के लिए अजला को राहती उमूर के वास्ते 40 करोड़ 13 लाख रुपए की रकम पहले ही अलॉट की जा चुकी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इलाज और सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कुल 1,53,533 सैंपल की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 1,05,79,701 सैंपल की जांच की जा चुकी है। रियासत में अब तक कुल 3,56,826 अफराद पूरी तरह से सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। रियासत में रिकवरी का फीसद अब बढ़कर 86.89 हो गया है। मासूम मुरादाबादी के मजबून क्या बाबरी मस्जिद ने खुदकुशी की थी? अवधनामा के इदारती सफ़े पर शाये हुआ है। वो लिखते हैं, ये बात किसी से पोशीदा नहीं है कि बाबरी मस्जिद को हरफ गलत की तरह मिटाने की साजिशें कई सतहों पर रची गई थीं। ये बात भी सभी को मालूम है कि ये एक सियासी साजिश थी जिसमें संघ परिवार और बीजेपी के लोग गर्दन तक डूबे हुए थे। आज भी इस साजिश में उन लोगों की शमूलियत के इतने ठोस सबूत मौजूद हैं कि अगर उन्हें सही ढंग से पेश किया जाए तो दुनिया की कोई भी अदालत बहुत आसानी के साथ मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा सकती है। ये सबूत इतने अहम और नाकाबिले तरदीद है कि उन्हें झुटलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे कि सीबीआई ने खुसूसी जज के रूबरू जो सबूत पेश किए, अदालत ने उन्हें फर्जी पाया और हिकारत से मुस्तरद कर दिया। सफ़े की दूसरी तहरीर में अनीस दुर्रानी लिखते हैं, 28 साल से जेर समाअत इस मुकदमे में इब्तदाई तौर पर 49 अफराद मुल्जिमान थे, जिनके खिलाफ लखनऊ और इलाहाबाद में 2 अलग अलग मुकदमात चल रहे थे। मोदी सरकार ने सरकार संभालने के बाद मुतादिद मकामात जिनका ताल्लुक बाबरी मस्जिद से शहीद करने वालों से था, एक जगह करके लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत के सुपुर्द कर दिए ताकि मुकदमे पर हमेशा नजर रहे, क्योंकि ये बहुत पहले ही तय हो चुका था कि किसी मुल्जिम को सजा नहीं दी जाएगी। इस तरह खुसूसी जज के लिए एक राह मुअय्यन कर दी गई थी। इन मज़ामीन के अलावा कैसर महमूद इराकी का मजमून वोट का खत वोटरों के नाम भी इसी सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर बर्लिन की इशरत मोइन सीमा का मजमून उर्दू ज़बान के आलमी दिन के हवाले से मौजूद है। वो लिखती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में ज़बानों के हवाले से ख़ास आलमी दिन की मंजूरी ख़ित्ते की सक़ाफ़त और अवाम की दिलचस्पी के तनाज़ुर में इंदराज की जाती है। इस साल हिंदुस्तान की कई उर्दू तंजीमों और इदारों की जानिब से उर्दू के लिए यौम इक़बाल यानी 9 नवंबर को उर्दू ज़बान के आलमी दिन के तौर पर मनाने की तजवीज़ पेश की गई है। इस तजवीज़ की तायद मुहिब्बान उर्दू और तंजीमों की जानिब से मुसलसल की जा रही है। अगरचे आलमी यौम उर्दू 9 नवंबर को मनाने की तजवीज़ कई सालों से दी जा रही है,
لیکن دنیا بھر میں اردو زبان کے محبان نے اردو کے لیے کئی ایک اور اہم دن اور تاریخ بھی منتخب کر رکھی ہے، جیسے کہ پاکستان میں نفاذ اردو تحریک کے نمائندگان 8 ستمبر کو اردو کے نفاذ کا دن مانتے ہوئے اسے اردو کا عالمی دن کہتے ہیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ مادری زبان کے حوالے سے اردو کا عالمی دن 21 فروری ہی بہتر ہے، کیونکہ اردو پاکستان کے لیے رابطے کی زبان سے زیادہ قومی و مادری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری تحریر کی شکل میں گل بانگ ازل پر منظور پروانہ کا تبصرہ شائع ہوا ہے۔ وہ کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: لائق مبارکباد اور قابل تقلید ہے آل انڈیا پونم کلچر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری اکمل ادیب، جنہوں نے جانشین انور صابری رشید قمر لکھنوی کے نعتیہ مدحیہ منقبتی کلام کو زیر تبصرہ مجموعہ گل بانگ ازل کی شکل میں منظر عام پر لانے کا فریضہ ادا کیا۔ اس مجموعے کے ذریعے نہ صرف رشید قمر لکھنوی کا نام زندہ و تابندہ رہے گا، بلکہ آل انڈیا پونم کلچرل سوسائٹی کانپور کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اس مجموعے کی اشاعت میں جن حضرات نے دامے درمے قدمے سخنے جو بھی اعانت کی ہے، امید ہے کہ باری تعالیٰ ان کے نیت کے مطابق اس کا اجر ان کو دے گا۔ ان مضمون کے علاوہ ذکی طارق، شیبہ کوثر اور ارشد عاطف کی غزلیں بھی ادبی صفحے پر موجود ہیں۔ اوزنامہ کے اپنا وطن صفحے پر شائع پہلی خبر کے مطابق ریپبلکن پارٹی، دلت مہاسبھا اور والمیکی سماج کے لوگوں نے ہاتھرس جنسی زیادتی معاملے کی متاثرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک کینڈل مارچ نکالا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے قاتلوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ ہاتھرس کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے جہاں پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں سہارنپور میں بھی گزشتہ کئی روز سے والمیکی سماج، کانگریس، سماجوادی پارٹی اور مختلف تنظیموں کی جانب سے کینڈل مارچ نکال کر منیشا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف متاثرہ کے چچا نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں تو میں انہیں 50 لاکھ روپے دوں گا۔ ان کا جواب اس وقت سامنے آیا ہے جب وزیر اعلیٰ نے متاثرہ افراد کے لواحقین کو 25 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ متاثرہ کے چچا نے کہا کہ انہیں 25 لاکھ روپے کی مالی امداد نہیں بلکہ انہیں صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ شہر امروہہ کے رجب پور نیشنل ہائی وے پر قائم درگاہ بابا بہاؤالدین بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس کورونا وائرس کے سبب نہایت سادگی کے ساتھ مختصر افراد کی موجودگی میں قل شریف کی رسم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران آستانہ عالیہ میں سجادہ نشین خواجہ راشد میاں فریدی نے دعا کرائی۔ آستانے میں صبح میں قرآن خوانی اور دیر دوپہر مزار مبارک پر چادر پوشی کی گئی۔ خواجہ راشد میاں فریدی نے بتایا کہ یہ حضرت کا 546واں عرس شریف ہے۔ معروف صحافی وقار رضوی کی والدہ اسرار فاطمہ بنت شبیر حسن اور ممتاز نامہ نگار سید کاظم رضا شکیل کے برادر سید نور الحسن کے انتقال کے سلسلے میں ایک تعزیتی جلسہ نواب منزل امروہہ میں کاروان خلوص نامی ثقافتی تنظیم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جس میں ان دونوں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اراکین انجمن کی جانب سے دعائے مغفرت کی گئی اور قرآن خوانی کا ہدیہ مرحومین کی روح کو پیش کیا گیا۔ کاروان خلوص کے سرپرست نواب سید انتقام علی خان نے کہا کہ روزنامہ اوزنامہ کے ایڈیٹر سید وقار رضوی کی والدہ اور مشہور صحافی سید شکیل حسن کے برادر نور الحسن کے انتقال کی خبر آج نامہ نگار علی آبدی کے ذریعے موصول ہوئی۔ کاروان خلوص دونوں ہی مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر بعنوان قومی یکجہتی اردو ادب کو فروغ دینے میں پیش سماجی و ادبی تنظیم جہان ادب اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک شعری محفل کا انعقاد محلہ کوٹلہ واقع اردو گھر میں کیا گیا، جس میں شعراء، ادباء اور دانشوران نے شرکت کی۔ پروگرام کی صدارت مشہور شاعر شمیم کرتپوری نے کی اور نظامت کے فرائض نوجوان شاعر تنویر اجمل دیوبندی نے انجام دیے۔ پروگرام کا افتتاح عالمی شہرت یافتہ شاعر و اتر پردیش اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین ڈاکٹر نواز دیوبندی نے فیتا کاٹ کر اور معروف ادیب و قلمکار سید وجاہت شاہ نے شمع روشن کر کیا۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق چیئرمین دیوبند انعام قریشی نے شرکت کی۔ اس موقع پر جہان ادب اکیڈمی کی جانب سے تنویر اجمل دیوبندی اور شمیم کرتپوری نے ڈاکٹر نواز دیوبندی کو شال اڑا کر اعزاز سے سرفراز کیا۔ ناظرین، اوزنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ہاتھرس میں بی جے پی حکومت کی ضد کی پالیسی کے خلاف ریاست میں عوامی غم و غصہ بند نہیں ہوا ہے۔ کچھ افسران کو اس کے خوف سے اور اپنے اس فعل کو چھپانے کے لیے انہیں ہٹا دیا گیا ہے، لیکن انصاف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف FIR بھی درج کی جائے تاکہ ان کو اس سچائی کے ساتھ لگایا جا سکے جس کے دباؤ میں وہ دہشت پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ رات کے وقت دلت کی روایت کے برعکس نوجوان خاتون کی لاش کیوں جلائی گئی اور متاثرہ کے اہل خانہ کو یرغمال بنائے رکھا، میڈیا اور حزب اختلاف کے ممبران پارلیمنٹ سے بدتمیزی کیوں کی گئی، انہیں متاثرہ شخص کو کنبے سے ملنے کیوں نہیں دیا گیا۔
गया। मौलाना यासूफ अब्बास ने सरताज शब्बर रिजवी अर्शी के आज़ाखाना बंजारी टोला में मजलिस को खिताब करते हुए कहा, पहले आप अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ लें कि उन्होंने किस तरीके से इस जिक्र को हम तक पहुंचाया है। जालिम और जाबिर हुक्मरानों के सामने उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। ऐसा भी जमाना गुजरा है कि नाम अली लेना जुर्म था, गले कटते थे, जिंदा दीवारों में चुनवाए जाते थे, खून के गारे बनते थे, मगर जालिम और जाबिर बादशाहों के सामने कभी सर नहीं झुकाया गया। मौलाना यासूफ अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल हर शख्स को मौत आनी है, मगर जो मौला अली के दामन से वाबस्ता रहते हैं उन्हें सुबह क़यामत तक की हयात मिल जाती है। खानदान इज्तिहाद के आलिम दीन मौलाना सैयद सैफ अब्बास के चहल्लुम सईद शुहदा की तैयारियों के सिलसिले में उस बयान की अंजुमन हाय मातमी ने तायद की है जिसमें मौलाना मौसूफ ने अंजुमन हाय मातमी को मशवरा दिया है कि वो चहल्लुम से 2 रोज कबल एक मीटिंग करके चहल्लुम इमाम हुसैन मनाने के लिए एक बाकायदा लाहे अमल मुरतब कर लें। मौलाना के मशवरे के मुताबिक करबला ताल कटोरा के 4 रोजों में बैक वक्त अलग अलग 4 अंजुमनें अपने अपने अलम सजाकर नौहा खानी वसी नजरी करते हुए रोजा इमाम हुसैन में ला सकती हैं। अंजुमनों में मेंबरान की तादाद भी 25 अफराद से ज्यादा न हो, इस तरह हुकूमत के रहबर उसूलों की पाबंदी भी हो जाएगी और चहल्लुम के मौके पर जनाब सज्जदा को उनके फर्जंद का पुरसा भी दिया जा सकेगा। खबर के मुताबिक हुकूमत के 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की हिदायत के बाद स्कूलों ने अपना होमवर्क भी शुरू कर दिया है, जबकि मुतादिद स्कूलों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत तैयारियों की तकमील के बारे में भी दावे किए हैं। बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल की जेर सदारत असातिज़ा की मीटिंगें शुरू हो गई हैं। पीर से स्कूलों के जरिए बच्चों को फोन करने पर वालिदैन से रजामंदी का खत लेने के लिए रस्म शुरू कर दी जाएंगी ताकि मुस्तकिल तौर से वक्त के अंदर मुकम्मल हो सके और 15 अक्टूबर से पूरी अहलियत के साथ स्कूल चलाए जा सकें। लखनऊ में मरकजी वजीर उठावले ने हफ्ते के रोज गवर्नर से मुलाकात के बाद योजना भवन में नमा-निगारों को बताया कि हाथरस वारदात एक इंतहाई संगीन वारदात है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तहकीकात जारी हैं। इस वारदात में हुकूमत को मुतासरा अफराद के अहल खाना के बजाय अपोजिशन जमातों का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। उठावले ने कहा कि दलित मजालिम पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। यह कहना गलत है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में दलितों पर तशद्दुद किया जा रहा है। हर एक की हुकूमत में दलित मजालिम हुए हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।